में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और आज का हमारा जो विषय है वचन परिचय। वचन वचन ये नहीं मैंने आपको वचन दे दिया और उस प्रकार वादा निभाना, ये वचन की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन वचन क्या है आपको पता है। आप लोग बहुत ही क्लेवर स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप सबको पता ही होगा कि वचन हमारे हिंदी या गुजराती, संस्कृत जो व्याकरण है और इंग्लिश में भी वचन आते हैं। तो यहाँ पे वचन के दो भेद है, वचन किसे कहते हैं और किस प्रकार वचन है उसको अगर बदलना चाहे, वचन वाक्य में परिवर्तित करना है तो कैसे करना है, उसके जो कुछ भी नियम है थोड़े बहुत, वे आज हम सब में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले वचन का अर्थ क्या होता है, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद हैं, इसके कितने नियम बनाए गए हैं, इन सब के बारे में आज हमको जानना है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या, याद रखना, संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिसके आधार पर हमें संख्या का बोध होता है, संख्या के बारे में पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। और यहाँ पे वचन के केवल दो ही भेद है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में क्या आता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही भेद है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। आपको इसके बारे में पता है, अगर किसी एक के बारे में, एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की गई हो उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन यानी कि जिसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में बताया गया हो या किसी वस्तु के बारे में आपको परिचय दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। तो आज हम लोगों को उसके नियम के बारे में देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है अकारांत पुल्लिंग शब्द बव, जिसका मतलब होता है बहुवचन। मैंने शॉर्ट में लिखा एक एव यानी कि एक वचन, आपको पता ही है। अकारांत पुल्लिंग शब्द बव में नहीं बदलते, अकारांत पुल्लिंग। अब आपको लिंग परिवर्तन, ये पॉइंट हमने आगे देख लिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में। यहाँ पे हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखे थे हिंदी में। तो यहाँ पे क्या है, उसका अर्थ है, पहला जो नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्द बव में नहीं बदलते, यानी कि जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है उसका अगर हम बहुवचन भी करते हैं तो वे वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव आएगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा है फल, तो वे अकारांत पुल्लिंग है ना, उसको हम स्त्रीलिंग बोलते, इस पे फल ही लिखा है, नहीं लिखा तो उसे हम स्त्रीलिंग नहीं कर सकते। वैसे आम, बालक, बालकी, आमी ऐसे कहते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत क्यों, क्योंकि इसके पीछे जो ल, फल, तो ल में से क्या निकलता है, अ, तो वे क्या है, अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द बव में नहीं बदलते, यानी कि अगर ये एक वचन में है और इसका हमें बहुवचन भी करना है तो वे वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने फल लिखा है तो उसका जो बव हम करते हैं तो वे भी फल ही होता है। आम, तो वे वैसे का वैसे ही रहेगा, क्या होता है, आम। और बालक, तो यहाँ पे बालकी ऐसा नहीं कर सकते हैं, बालक ही रहेगा। तो उसी प्रकार छात्र, पहला नियम आपको याद रखना है, अगर किसी वचन में यानी कि वाक्य में अकारांत पुल्लिंग शब्द आता है तो उसका बव बदल सकते नहीं है, वे वैसे का वैसे ही रहता है। तो छात्र, वचन के लिए हम जो अभ्यास कर रहे हैं इसमें हमारा जो दूसरा नियम है, पहला हमने देखा कि अकारांत पुल्लिंग होता है तो जो शब्द है वे बहुवचन में वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन नियम नंबर 2, इसमें क्या कहते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग होता है। आपको ऐसा लगे, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर आप बोलते हैं कैसी तो वे होता है स्त्रीलिंग, कैसा तो वे होता है पुल्लिंग। यहाँ पे देखें, पुस्तक कैसी, तस्वीर कैसी,
इमारत कैसी, बात कैसी, हम ऐसे नहीं करते। पुस्तक कैसा, तस्वीर कैसा, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ब में अ की जगह ए लिखना है। यहाँ पे ध्यान देना है, अ होता है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, ए लिखना है, ताकि हमारा जो बहुवचन में उस शब्द को बदल दिया जाए। यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है पुस्तक, वे स्त्रीलिंग शब्द है, और लास्ट में क्या आता है, अकारांत, ये क्या है, अ। पुस्तक, क में से क्या निकलेगा, अ, और इसकी जगह हमें क्या करना है, ए। तो मैं कैसे लिखती हूँ आपको देखना है, पुस्तक, तो मैं ऐसे लिखती हूँ पुस्तके। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये जो सारे उदाहरण है इसे लिखना है तस्वीर, तो क्या होता है, तस्वीरें। तीसरा है इमारत, इमारतें। बात, तो वे क्या होता है, बातें। यहाँ पे लिखा है दीवार, तो जिसका अर्थ भी क्या होता है, दीवारें। तलवार, तलवारें। और आंख, तो वे भी क्या हो जाएगा, आंखें। तो उसी प्रकार छात्र, जिस प्रकार अकारांत पुल्लिंग होता है तो वे बहुवचन वैसे का वैसे ही होता है, लेकिन जब अकारांत स्त्रीलिंग होता है तो शब्द अगर वे बहुवचन में दिए गए हो तो अ की जगह क्या करेगा, हमें क्या करना है, हमें ए करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था पुस्तक, तो इसका ए हो गया, तो क्या हो गया, पुस्तकें। तस्वीर, तस्वीरें। इमारत, इमारतें। बात, बातें। दीवार, दीवारें। तलवार, तलवारें। आंख, आंखें। तो उसी प्रकार छात्र, हमारा जो दूसरा नियम है ये भी बहुत ही सरल है, आपको एक ही बार में याद रह ही जाएगा। तो छात्र, यहाँ पे हमारा जो तीसरा नियम बताया गया है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें कहते हैं कि आकारांत पुल्लिंग, आगे आपने देखा था आकारांत, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग। अब तीसरा जो नियम है वे आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन आ की जगह ए होता है। आपको ऐसा होगा कि वहां स्त्रीलिंग हुआ था तो वहां पे अ की जगह ए था, तो छात्र यहाँ पे याद रखना, वहां मैंने अ लिखा था और ए अर्धचंद्राकार, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग है, ये भी देखना है, पुल्लिंग है और आ की जगह क्या लिखना है, ए। तो इसमें अर्धचंद्राकार नहीं है, इसीलिए यह दूसरा नियम था। और ये हमारा जो नियम है वे नियम नंबर 3 है। तो यहाँ पे लिखा है आकारांत पुल्लिंग, यानी कि लड़का, का में से निकलता है आ, तो वे क्या होता है, आकारांत पुल्लिंग, जिसके आ की जगह ए लिखना है। किस प्रकार लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लड़का लिखा है, तो जिसका हम क्या करते हैं, लड़के। यहाँ पे इसके ऊपर अनुस्वार नहीं करते। हमने अगले उदाहरण में देखा था तस्वीर, तो तस्वीरें लिखती थी, तो रे के ऊपर हम अनुस्वार करते थे इस प्रकार, अर्धचंद्राकार की तरह। तो यहाँ पे सिर्फ ए ही लिखना है, इसीलिए यहाँ पे अर्धचंद्राकार यहाँ पे नहीं करना है। बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है घोड़ा, तो इसका ब हम करते हैं तो वे क्या हो जाएगा, घोड़े। और रास्ता, तो रास्ते। इसके बाद कमरा लिखा है, तो कमरा का क्या हो जाएगा, कमरे। नारा, आकारांत है, जिसका अर्थ हो जाएगा नारे। और बच्चा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बच्चे। तो छात्र, आप लोगों को यही बात ध्यान रखनी है, अगर अकारांत स्त्रीलिंग है तो वहां पे अ की जगह ए लिखना है, और अगर आकारांत पुल्लिंग है तो वहां लास्ट में आ आता है, तो आ की जगह ए लिखना है, लेकिन इसके पर अर्धचंद्राकार की तरह बिंदी लगानी नहीं है। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है और समझनी है, वरना आपका जो आंसर होगा वे गलत हो जाएगा। यहाँ पे लड़का लिखा है तो इसका लड़के होता है, लेकिन मैंने अनुस्वार किया नहीं है।
यहाँ पे 3 नियम देखने के बाद नियम नंबर 4 इसमें कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। पहले अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, बाद में आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहु यानी कि बहुवचन ए जोड़ने से होता है। ए जोड़ने से, यहाँ पे अर्धचंद्राकार बिंदी है देखना, तो आकारांत पुल्लिंग है और इसके पीछे सिर्फ ए ही जोड़ना है, बीच में कोई अक्षर निकालना है और बाद में उसको जोड़ना है, वैसा नहीं। यहाँ पे उदाहरण कुछ मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे ए जोड़ने से उसका बहुवचन हो जाएगा। तो किस प्रकार यह होता है, यहाँ पे लिखा है माला, तो जिसके पीछे हम ए लगाएंगे तो वे बहु हो जाएगा इसका। तो हम लिखते हैं माला, तो क्या होता है मालाएं। दूसरा है बाला, बालाएं, और तीसरा कथा, तो वे भी क्या हो जाएगा कथाएं। तो छात्र यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि आकारांत स्त्रीलिंग अगर होता है तो उसमें हमें ए नहीं लिखना है, यहाँ पे ए लिखा है लेकिन सिर्फ जोड़ ही देना है, माले, बाले, कथे ऐसा करना नहीं है। वे शब्द आप लिखेंगे तो वे आपका गलत होगा, इसीलिए आपको पीछे सिर्फ ए ही लगवाना है, माला, मालाए, बाला, बालाए, कथा, और वहां पे क्या लिख देना है कथाए। छात्र हमारा ये जो 5वां नियम है वे बहुत ही ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि इसमें लिखा है इकारांत तथा इकारांत। अब इस दोनों में भेद क्या है, इकारांत जिसका अर्थ होता है ह्रस्वई और इकारांत जिसका अर्थ होता है दीर्घई। पुल्लिंग शब्द बहु में नहीं बदलते, अगर पुल्लिंग शब्द है वे पीछे ह्रस्वई आती है या दीर्घई आती है, वे वैसे क्या वैसे ही रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा है व्यक्ति, तो यह ई कैसा है इकारांत, ये ह्रस्व है, और यहाँ पे मैंने लिखा है आदमी, तो ये में मी है वे दीर्घ है, इकारांत है। तो वे पुल्लिंग शब्द बहु में नहीं बदलते, यानी कि ये जो वैसा है जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है व्यक्ति, तो यहाँ पे ऐसा ही अर्थ उसका आता है व्यक्ति। उसके बाद कवि, तो कवि वैसे का वैसा ही रहेगा कवि, और ऋषि, तो ऋषि भी हमें उसी तरह लिखना है जिस प्रकार दिया गया है। बाद में हम देखते हैं इकारांत पुल्लिंग, यानी कि जो दीर्घई है वर्ण में, यानी कि कोई भी शब्द है इसके जो लास्ट का जो अक्षर होता है उसमें दीर्घ है, आदमी, विद्यार्थी, तो ये जो शब्द दिए गए हैं वैसे की वैसे ही रखना है। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रही हूँ आदमी, और यहाँ पे मैंने विद्यार्थी लिखा है तो वे भी ऐसा ही आएगा। तो छात्र आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर किसी शब्द है और वे पुल्लिंग है और वे इकारांत है या दीर्घ इकारांत है, तो उसका जो बहु होता है वे बदलता नहीं है, वैसे का वैसे ही रहता है। जैसे व्यक्ति, कवि, ऋषि, और यहाँ पे दीर्घ में हम देखते हैं आदमी, विद्यार्थी, तो उसी प्रकार बहु में वे बदलता नहीं है। तो छात्र इसके आगे हम अगला नियम देखते हैं। तो इसमें वचन के आधार पर नियम बताया है कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, याद रखना, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया हो, इया यानी कि ह्रस्वई और लास्ट में या हो, तो उनके बहु यानी कि बहुवचन का रूप या पर अनुनासिक लगाने से बनता है। या पर अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ होता है अर्धचंद्र बिंदी, तो ऐसा लगाने से ही इसका बहुवचन होता है। यहाँ पे देखना जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है चिड़िया, तो डी में से क्या निकलेगा ई, और चिड़िया इया है अंत में, तो उनके बहु अगर हमें उसका बहुवचन करना है तो या पर यानी कि जो लास्ट में या लिखा है उस पर अनुनासिक लगाने से बने, उस पर हमें अर्धचंद्राकार ही कर देना है और शब्द वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है चिड़िया, तो उसका क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। या पर मैंने क्या कर दिया, या पर अनुनासिक लगाने से बनता है, समझ गए। दूसरा है डिबिया,
डिबिया हो गया। और यहाँ पे है लकुटिया, तो वैसे भी यहाँ भी इया ही है, तो उसी प्रकार होगा लकुटिया। और गुडिया, तो वह भी गुडिया। तो छात्रों, अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इया आता है, चिडिया, बिया, टिया, दिया, तो उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द है और उसके पीछे इया आता है, तो जो लास्ट में जो या शब्द है इस पर हमें अनुनासिक लगाने से बहुवचन बन जाएगा। अनुनासिक यानी कि अर्धचंद्राकार लगा देना। यहाँ पे लिखा चिड़िया, डिबिया, लकुटिया और गुडिया, तो उसी प्रकार हमारा वचन परिवर्तन हो जाएगा। तो छात्रों, वचन के आधार पर आज हमारा जो नियम नंबर 7 है वे लास्ट है, तो उसे देखकर हम इसके बारे में परिचय देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अकारांत तथा, तो छात्रों ये हमारा 7वां नियम है, आखिरी है। इसमें क्या कहा है कि उकारांत तथा उकारांत, यहाँ पे ह्रस्व उ या दीर्घ उ पुल्लिंग शब्द बव में नहीं बदलते, यानी कि किसी भी शब्द के पीछे ह्रस्व उ आता हो, अगर दीर्घ उ आता हो, तो वे शब्द वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आएगा नहीं। तो उसका हम अगर बव करते हैं तो वे वैसा ही रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है साधु, तो वे क्या है, उकारांत है, यानी कि ह्रस्व उ है, तो वे कैसा होगा, साधु, वैसे ही रहा। फिर शिशु, वे भी उकारांत है, तो वे भी वैसे का वैसे ही रहेगा, शिशु। और बाद में लिखा है डाकू, वे उकारांत है, यानी कि दीर्घ उ है, तो उकारांत या उकारांत पुल्लिंग शब्द बव में नहीं बदलते, यानी कि इसका हम बहुवचन करते हैं तो वे वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो वचन परिचय, जिसका अर्थ मैंने बताया, इसके दो भेद, एक वचन और बहुवचन, और इसके बाद मैंने जो 7 नियम आप लोगों को बताए हैं, आपको याद रखना है और इसके आधार पर आपको उसके जवाब भी लिखना है। अगर यहाँ पे 7वां जो नियम है वे उकारांत हो या दीर्घ उकारांत हो, पुल्लिंग शब्द होता है, तो उसका अगर हम बहुवचन में बदलना चाहे तो वे बदलेगा नहीं, वे वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे जो वचन परिचय है वे खत्म